दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों एक शख्सियत है, भारत का ही रहने वाला है। उस शख्सियत का नाम है डॉली चाय वाला। वो कहता है कि पढ़े लिखे लोग हमें देखकर शर्म करें। पढ़े लिखे लोग हमें देख के शर्म इस बात का करे कि उन्हें लगता कि पढ़ लिख के ही आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। दोस्तों डॉली एक चाय वाला है, लेकिन आज एक ब्रांड बन चुका है डॉली चाय वाला। वो बहुत सारे देशों में जाता है और बहुत सारी कंपनियों को ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। इवन वो अच्छे अच्छे होटल्स का प्रचार करने के लिए 4 लाख 5 लाख रुपया केवल 2 मिनट 3 मिनट प्रचार के लिए लेता है। दोस्तों सोचिए, मसलन कि आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो गांव देहात का बिजनेस आइडिया है, ये बेसिकली ये है कि बेरोजगारी। तो दोस्तों बेरोजगारी ये देश में बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पक्ष या विपक्ष की बात करें, सब लोग ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है अनएम्प्लॉयमेंट, कि भैया बेरोजगारी हम दूर कर देंगे, बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे साहब। लेकिन बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जो इंसान पढ़ लिया है, लिख लिया, या किसी भी तरीके से वो फर्जी डिग्री ही प्राप्त कर लिया, या मतलब कि रेगुलर क्लास ना करके वो कहीं ना कहीं प्राइवेट तरीके से उसके बाद डिग्री आ गया, तो एक तरह का उसके अंदर घमंड आ चुका है, प्राउड आ चुका है कि साहब हम ये काम तो नहीं करेंगे। ठीक। और आपको बता देना चाहूंगा कि इसीलिए आज देश में बहुत सारा बेरोजगारी के साहब ये काम हम नहीं करेंगे। आपको बता देना चाहूंगा, अभी गोरखपुर में मैं अभी गया था, वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जो 10 बजे 11 बजे बाद खुलती हैं। मैंने देखा और मैंने सामान का प्रयोग भी किया कि बहुत सारे ठेले वाले उस दुकान के सामने, जो दुकान 10 बजे 11 बजे खुलती है, कपड़ों का चाहे किसी भी चीज का, चाहे हार्डवेयर का, वो सवेरे 6 बजे ठेला लगा देते हैं और 6 बजे से लेके 10 बजे तक, जब तक वो दुकान नहीं खुलती है, तब तक वो केवल 3 घंटे 4 घंटे बेचते हैं। अब वो चाहे छोला भटूरा हो, चाहे पूरी सब्जी हो, चाहे नाश्ता पानी हो, जो भी हो, भाई कर रहे हैं ना, कमा रहे हैं ना, और अच्छा खासा दोस्तों कमा रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 घंटे करके वो अच्छा खासा कमाई करके वो पूरी दिन खाली रहते हैं। तो मेरे दोस्तों इस बात को समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि आप जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं, अगर 2 साल 3 साल अगर आपने नहीं कर पाया, भाई ठीक है यार, ठीक है, मरता क्या ना करता, वही कहानी है। 2 साल 3 साल अगर हम किसी चीज में, भाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई में अपना हम पूरा प्रयास, एक डेडलाइन आपको सेट करना पड़ेगा साहब, कि अगर ये चीज हमें इतने टाइम के अंदर नहीं पूरी हो पा रही है, तो आई विल डू एनीथिंग्स। नॉट आई एम सेइंग अबाउट दैट कि यू हैव टू डू इलीगल एक्टिविटीज, कि मैं पैसा कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ भी करूंगा, वो भी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लीगल तरीके से। तो दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसा अब आप सोचो कि एमबीए चाय वाला, बार सुट्टा बार, ठीक है, तो ये लोग कौन थे? ये लोग भी भाई बहुत पढ़े लिखे नहीं है। भाई एमबीए चाय वाला कौन है? भाई वो केवल कैट की तैयारी करता था बंदा, ठीक है, नहीं हुआ तो उसने कुछ अपना विजन बनाया बिजनेस का, व्यापार का, ठीक है। लेकिन आज एमबीए जो बड़े बड़े आईएम कंपनियां हैं, सॉरी आईएम जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे जाके बंदा लेक्चर दे रहा है यार, कि आफ्टर क्वालिफाइड एमबीए आपको क्या क्या करना, सोचो। ठीक है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और आपको चीजों को जानना नहीं है, आपको चीजों को समझना है, लॉजिकली समझना है कि यार यस, कि पढ़ाई एक बेस नहीं है कमाई का। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा भैया। अगर 5 साल 10 साल ठीक है, जो पढ़ाई में समझिए, ठीक है, नहीं अगर हो रहा पढ़ाई के दम पे, तो आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस लाइन में आपको उतरना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसी एक्टिविटीज करें जो कि आपको अनप्रोफेशनल लगे, लेकिन यस यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा, आपको करना है। सो माय डियर, इस बेरोजगारी को आप दिमाग से खत्म कीजिए, ठीक है। और अच्छा खासा, हम कहते हैं दुनिया 140, हम केवल भारत का ले लो, लगभग 130-40 करोड़ हमारी यहाँ की जनता है। अरे कुछ भी बेचो ना यार, 1000-1200 रुपया कहीं नहीं गया, आपको डेली कमाने का मौका है यार। आप करो तो कोई एक सामान बेचो, ठीक है, आराम से, किसी गुलामी नहीं करना पड़ेगा, किसी का नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, आप करो तो पहले, ठीक है। तो इसलिए इस बात के पीछे मत जाइए कि साहब हम तो बहुत पढ़ाई कर लिया, हम ये काम नहीं करने वाले हैं। इंतजार करो, बार बार लाइब्रेरी आप पूरी जिंदगी अपना खत्म कर दे रहो, खपत कर दे रहो, क्या मतलब है यार, ठीक है, क्या मतलब है। तो इसीलिए मेरा इस प्रयास है कि मेरा गांव देहात, मैं इसलिए देखिए दोस्तों, ये जो मैं चैनल बनाया गांव देहात का बिजनेस आइडिया, इसलिए मैंने बनाया है कि भैया कम से कम यार
जो भी पूंजी है, कम लागत है, कम पूंजी है, गांव देहात में रहते अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो तो कम पूंजी कम पैसे में अपना कम से कम व्यापार स्टार्ट कर सकते हो यार, है ना। तो मेरा इस चैनल का मिशन है दोस्तों, ठीक है, और मिशन में हमारा आप साथ दीजिए, ठीक है। अगर आपका भला हो गया समझो मेरा भी भला हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हो यार ठीक है, अंटिल अनलेस एक डेडलाइन आपने वेट किया सब कुछ करने का, अगर नहीं हो पाता तो आप कहते नहीं कि बाधाओं से कब घबराना, बाधाओं से कब घबराना, कब आती रुकती नहीं, चाह न मंजिल की छूटे चुन लेना तुम राम नहीं। इट मीन्स कि यू हैव टू मेक द अल्टरनेटिव्स। आपको विकल्प तो बनाना ही पड़ेगा भैया, ठीक है, विकल्प तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप खुद का, स्वयं का और अपने आसपास का या देश का बेरोजगारी के जो उनकी जो मेजरमेंट का जो परसेंटेज है उसको कहीं ना कहीं आप घटाओगे, हम घटाएंगे। तो दोस्तों इस क्रांति में, इस मिशन में साथ दीजिए कि गांव देहात में रह के हम अच्छा खासा कमाई कर सके, कम पूंजी कम लागत में। भैया हम कितने पढ़े लिखे हैं दिस इट डजंट मैटर भाई, वो समय खत्म हो गया भाई, नहीं हो सकता, ठीक है, डू अदर अल्टरनेटिव वर्क्स यार, कुछ तो करना पड़ेगा भैया। तो दोस्तों मेरा विश्वास, मेरा आशा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप अच्छे से कुछ भी करिए, अच्छा करिए, कमाइए और अपने घर परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए, उनकी दिशा दशा बदलने के लिए आप पूरा जी जान लगा दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो केवल इन्फॉर्मेटिव था, बस एक संदेश था, मेरे मन की एक बात थी जो आप लोगों को या हमारे हम उम्र भाई बहनों को जो गाँव देहात में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं उनको मैंने बताने का, इस तरह से डिजिटल एक संदेश देने का मैंने प्रयास किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए गाँव देहात के बिजनेस आइडिया के साथ। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।